गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है भाई दूज का। तो यहाँ पर मैं कर रही थी दूज की तैयारी। तो हमारे यहाँ ना इस तरह से जो चौक होता है वो बनाकर इस पर फिर जो है दूज खिलाई जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर आटा ले लिया था और उसी से ये जो चौक है वो मैं बना रही थी। तो बहुत अच्छे से तो जो है मुझे इस तरह से रंगोली वगैरह डिज़ाइन करनी नहीं आती है, बट जैसा भी है थोड़ा बहुत बना लेती हूँ अपना काम चलाऊ। तो यहाँ पर मैंने चौकोर जो है चौक बना लिया था और उसमें बीच में स्वास्तिक बना लिया था। और यहाँ पर जो वीडियो है ना वो बाबू शूट कर रही है हाथ में मोबाइल लेके, इसलिए जो है जो मोबाइल है ना वो थोड़ा शेक हो रहा है, हिल रहा है, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो रह गया था मेरी ससुराल। इसी वजह से जो है थोड़ा-सा मुश्किल हो रही थी मुझे व्लॉग वगैरह बनाने में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो चौक था वो बन गया है और अब बस यहाँ पर मैं जो सामान है वो लाकर रख रही थी दौज खिलाने का। तो यहाँ पर मैंने 3 गोले ले लिए थे, 3 जो है मिठाई के डिब्बे ले लिए थे। और इस बार ना मेरी दूज पर वो रौनक नहीं थी। सब कुछ जो है फीका-फीका सा, अधूरा-अधूरा सा लग रहा था। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ़ मेरे एक ही भाई जो है बैठे हुए हैं। इस बार 2 भाई मेरे जो है अपने-अपने ससुराल में हैं, भाभियाँ जो है मुझसे पहले ही चली गई थीं। तो सबसे छोटी वाली और सबसे बड़ी वाली जो है भाभी और भैया नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे, तो बहुत ही जो है खाली-खाली घर लग रहा था। तो बस यहाँ पर एक भाई थे बीच वाले, वो भी मेरी वजह से नहीं गई थी भाभी कि फिर जो है मैं आऊँगी तो फिर कोई भी नहीं होगा। और मम्मी की भी तबीयत थोड़ा ऐसी ही रहती है, आप सभी को पता ही है। तो इस वजह से जो है भाभी नहीं गई थी, तो वही वाले भैया थे, तो सिर्फ़ उन्हीं की जो है मैं यहाँ पर दौज कर रही थी। और सच कहूँ मैं इतनी बड़ी हो गई जब से मैंने होश सँभाले हैं ना, तब से ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि दूज पर जो है मैं इस तरह से जो है तीनों भाइयों को एक साथ दौज नहीं खिला पा रही हूँ। वरना हमेशा तीनों भाई जो है साथ में ही रहते थे, तो बहुत जो है बेकार लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बच्चे वगैरह भी नहीं थे, तो मन भी नहीं लग रहा था, घर पर भी जो है खाली-खाली सा घर था। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्त थी वो मैंने खिला दी थी। भैया को मिठाई खिला दी। भैया को ना ये जो छेना होता है व्हाइट वाला ये काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं उनके लिए ज़रूर लाती हूँ और उन्हें यही खिलाती हूँ। तो भैया ने भी फिर मुझे खिला दी थी मिठाई। और उसके बाद भैया ने जो गोला होता है वो तोड़ कर देखा था कि कैसा है, तो काफ़ी बढ़िया निकला था एकदम। तो बस यहाँ पर ये वाले भाई हैं इनकी हो गई थी और जो 2 भाई हैं नहीं, तो उनकी मैं जो गोला होता है ना उसी पे तिलक और कलावा वगैरह बांध कर दूँगी। मम्मी ने ही बताया था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मुझे भी नहीं पता था, तो वही मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी बैठी हुई थी। वो मुझे बता रही थी कि पहले जो है तिलक कर दो और फिर जो कलावा होता है वो बाँध दो। तो ये फिर जब भाई आ जाएँगे ना तो यही तिलक वो लगा लेंगे अपने, और यही जो कलावा होता है जो गोले पर बंधा हुआ है वो खोलकर अपने हाथ में बाँध लेंगे या बँधवा लेंगे किसी से, अगर मैं नहीं होंगी तो। तो इसी तरह से फिर मैंने किया था जैसे मम्मी ने बताया, जो गोला था उसपे मैंने तिलक लगा दिया था और जो कलावा होता है 7-7 बार कलावा लपेट दिया था। तो दोनों गोलों पर मैंने ऐसे ही कर दिया था और एक-एक डिब्बा और जो मिठाई, सॉरी, जो गोला था वो रखकर मैं घर पर जो है दे आई थी, क्योंकि दौज करने के बाद मैं थोड़ी बहुत देर बाद जो है आज ही लौट गई थी इटावा वापस। और भैया-भाभी हैं वो कल आने वाले थे, बट हस्बैंड की जो है ड्यूटी थी। बाबू का भी स्कूल था, तो फिर जो है मुझे आना पड़ा, इस वजह से मैं रख आई थी। और अपनी दौज करने के बाद फिर यहाँ पर नंबर आ गया था बाबू की दौज का। तो अभी ना करा नहीं रहा था, तो मैं बैठ गई थी साथ में करवाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से उसने तिलक लगवाया और कलावा वगैरह जो है बहुत उसको बातों में उलझा-उलझा के, और हस्बैंड चॉकलेट पकड़े हुए थे हाथ में, तो वो उसको दिखा रहे थे कि करवा लो ये देंगे। तब कहीं जाकर जो है बड़ी मुश्किल से उसने जो है जो दोस्त थी वो करवाई थी। तो धागा जो है ऐसे ही बाबू ने लपेट दिया था, गांठ वगैरह उसे आती भी नहीं है और अभी जो है बंधवा भी नहीं रहा था। थोड़ी-सी जो है मिठाई थी वो खिला दी थी, फिर हस्बैंड ने जो चॉकलेट थी वो दे दी थी, तब कहीं जाकर जो है वो चुप हुआ था। तो इस तरह से दोनों की जो है हमने दौज कराई थी। हस्बैंड ने ₹500 दे दिए थे देने के लिए, वो ले ही नहीं रहा था और ले लिए तो फिर दे नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है फिर मैंने दिलवाए थे। और दिवाली का मेरा व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आया, सच में मुझे बहुत बेकार लगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि दिवाली पर मैं ससुराल में थी, तो इस वजह से जो है मेरा कोई भी वहाँ का व्लॉग वगैरह नहीं आया।
तो बस यही था। तो देखिए यहाँ पर दौज वगैरह होने के बाद अब नंबर आ गया है खाना खाने का, क्योंकि जो है अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पर भाभी ने खीर बनाई थी, आलू मटर की सब्जी, कचौड़ी और पूड़ी। तो बस यहाँ पर मुझे और हस्बैंड को दे दिया है खाना। और हाँ, इस बार ना हस्बैंड भी जो है दौज पर मेरे साथ यहीं पर थे, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो इस बार दौज करने के लिए नहीं आई थी ससुराल में। तो इस वजह से हम लोग एक रात पहले ही आ गए थे, दौज से पहले, क्योंकि पता चल गया था कि दीदी आने नहीं वाली हैं, तो फिर जो है हम आ गए थे। तो यहाँ पर खाना वगैरह सब हो गया था। उसके बाद जो बीच वाली भाभी हैं वो भी जैसे मैंने की थी ना उसी तरह से जो दौज है वो कर कर रख रही थी अपने भाइयों की, क्योंकि वो भी नहीं जा पाई थी। तो उन्होंने भी जो है इसी तरह से गोले थे उन पर तिलक वगैरह लगाकर और कलावा बांध कर रख दिया था। और बस 1-2 घंटे बाद फिर मैं निकल आई हूँ अपने घर से, जा रहे हैं इटावा। और यहाँ पर जो है बीच में एक जगह रुके थे जहाँ पर जो है बच्चों के लिए कुछ खाने वगैरह के लिए लिया था, क्योंकि बच्चों के लिए जब तक सफ़र में चिप्स वगैरह ना हो ना तब तक उनका सफ़र पूरा होता ही नहीं है। तो काफ़ी देर से कह रहे थे, फिर यहाँ पर जो है टोल प्लाजा पर रुक गए थे, वहाँ पर हस्बैंड फ्रेश वगैरह हुए और फिर बच्चों के लिए लेकर आ गए थे चिप्स वगैरह। तो यहाँ अभी बैठा हुआ है देखिए, तो चिप्स का वेट कर रहा है, तो बस वो पैकेट फाड़ कर मैंने उसको दे दिया है। और ये वाला जो आप सूट देख रहे हैं ना मेरा, ये वाला हस्बैंड ने दिवाली पर मुझे दिलवाया था। जब मैं ससुराल में थी तो वहीं जो है मॉल से लेकर आए थे। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। डार्क ग्रीन कलर का है और गोल्डन कलर की जो है इस पे थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। और गोल्डन बनारसी दुपट्टा मेरे पास था, वो मैंने इसके साथ मिक्स एंड मैच कर लिया है, तो कंप्लीट एक सेट जो है बनकर तैयार हो गया है। फिर यहाँ पर हस्बैंड अपने लिए चाय लेकर आए थे, लेने गए थे, तो मुझसे भी पूछ रहे थे चाय के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो ले आओ। तो फिर यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय, क्योंकि कुल्हड़ में चाय देते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगती है। कुल्हड़ में चाय पीने में वो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, काफ़ी बढ़िया लगती है। तो फिर मैंने भी थोड़ी सी मंगा ली थी। तो बस यहाँ पर मैं और हस्बैंड पी रहे हैं चाय। और चाय पीने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे और अब आ गए हैं अपने घर वापस इटावा। तो चाहे कहीं भी चले जाइए ना शादी के बाद, तो सच में जो अपना घर होता है ना वहाँ की तो बात ही अलग होती है। तो बस वही है, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो बस हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर बाहर जो है मैंने एक पौधा लगाया है करी पत्ते का, तो वही जो है मैं देख रही थी गमले में थोड़ा मुरझा सा गया था, क्योंकि 4-5 दिन से जो है पानी नहीं गया था। और बस अंदर आ गए हैं और देखिए घर की डेकोरेशन ज्यों की त्यों है, मैं वैसे ही छोड़ कर गई थी। और बस ट्राइपॉड नहीं था, तो इस तरह से मैंने मोबाइल रख दिया था मेज पर। और बस अब कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और उसके बाद फिर जो है हल्की-फुल्की सी साफ-सफाई करूँगी, क्योंकि 4-5 दिन से घर बंद है तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और उसके बाद फिर देखते हैं खाने-पीने का क्या होगा। वैसे तो भाभी ने खाना रख दिया है, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी वगैरह बनाकर रख दी थी, वो रखी हैं। बट फिर भी जो है थोड़ा बहुत क्योंकि सुबह भी वही खाई थी ना, तो सोच रहे हैं थोड़ा चावल वगैरह या दाल वगैरह बना लेंगे साथ में, थोड़ा-सा जो है स्वाद जो है चेंज हो जाएगा। तो बस सबसे पहले करूँगी कपड़े चेंज और उसके बाद लगूँगी अपने काम में। तो चलिए इस व्लॉग को भी यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।